अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने पहुँचाऊँगी और कुछ सवाल भी उठाऊँगी। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि ये कमेंट्स जो कुछ लोग करते हैं, आप आएँ जो मैं पॉलिटिकल वीडियोस अगर कोई बनाऊँ, आप मुझ पर जितना क्रिटिसाइज़ करना चाहें करें, कोई और किसी टॉपिक पे बनाऊँ आप बिल्कुल करें। यू गाइज़ आर मोर देन वेलकम। लेकिन जब आप इस केस में आके ये कहते हैं, कोई भी बात करते हैं या कोई भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो यकीन मानिए 1 सेकंड से भी पहले मुझे पता चल जाता है कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। अभी तक पूरा चकवाल और आधा इस्लामाबाद मेरे ख़िलाफ़ हो चुका है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप ज़ालिम के साथ खड़े हैं ना, फिर आप जितने भी पढ़े लिखे हैं, जितने भी आप हज उम्रे कर चुके हैं, जितने भी आप लोगों में लंगर तकसीम करें, जितना भी आप हाय फाय बन जाएं, आप अंदर से एक बुरे इंसान हैं। आप एक ज़ालिम के साथ खड़े हैं, आप एक ज़ालिम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये इस तरह के कमेंट्स करके मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं। आप लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ़ का सोचें जो सारा को हुई जब वो इस दुनिया से गई। उस तकलीफ़ का सोचें जो सारा के पेरेंट्स को होगी पूरी ज़िंदगी, सारा के भाइयों को होगी, सारा की भाभियों को होगी, सारा के रिलेटिव्स को होगी, और पाकिस्तान की बेटियों को होती है ऐसे वाक़यात देखकर। तो आप लोग अपने नेगेटिव जो भी आप लोगों के ख़यालात हैं जारी रखें, लेकिन मुझे इससे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप मेरा चैनल देखें ना देखें, मुझे ब्लॉक करें, मुझे व्यूज़ ना दें, मुझे इन बातों से कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, अब मैं आती हूँ इस केस के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान का कानून इतना अजीब है कि मौके पर मौजूद शख्स जो है, ये मुल्ज़िम शाहनवाज़ खुद बताता है कि मैंने अपनी बीवी को मारा है, आला कत्ल वहाँ पर मौजूद है, और ख़ुद उसको बाथ टब में लेके जाता है, ख़ुद खून छुपाने के लिए पानी खोल देता है वहाँ पर। सब कुछ वो ख़ुद करता है, सब कुछ वो ख़ुद मानता है, अपने वालिद को भी बताता है, अपनी मदर को भी बताता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कानून ने मिलकर और उसके हवारियों, उसके रिश्तेदारों, उसके दोस्तों ने मिलकर उसको ये साबित करना है कि नहीं जी, पता नहीं कुछ कोई और ना हो, कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और पाकिस्तान के कानून को और उसके वकीलों को भी ये करना है। उस वक्त वो मान लेता है, उस फौरी तौर पर, चूँकि मीडिया हाइप क्रिएट होती है ऐसे केसेस की, तो फौरी तौर पर माँ बाप भी कह देते हैं कि जी जो भी हो सकता है करें, जो इंसाफ है। तो फिर वकील क्यों करके देते हैं? सबसे बड़ी खबर तो ये आई है कि जो इसके दोस्तों की मुलाकात हुई है, इसने अपने दोस्तों से कहा है कि मेरे वालिद से कहें कि इस केस में जो कुछ हो सकता है वो करें। अब सेकेंडली, जो इसकी वालिदा हैं, एक इतना बड़ा सवाल उठता है, उनको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। उनको पुलिस क्लीन चिट दे दे, मैं ख़ुद अनाउंस करूँगी, लेकिन अभी उनको कोई क्लीन चिट नहीं दी जा सकती जब तक कि उनका फ़ोन के फॉरेंसिक नहीं हो जाते, जब तक कि उनसे तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। वो उस वक्त मौके पर मौजूद थी। अगर कोई और केस होता, कोई आम लोग होते इंसिडेंट पे, तो जितने लोग मौजूद होते वो सारे जेल के थाने के अंदर होते हैं, उन सब के फ़ोन का फॉरेंसिक हो चुका होता। यहाँ पर 3 लोगों के सिवा शख्स कोई मौजूद नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन आप तीसरे शख्स को ज़मानत पे ज़मानत मिलती जा रही है। मुझे कोई मसला नहीं है, दें आप उनको ज़मानत, लेकिन फिर केस ना कमज़ोर होने दीजिएगा। इन्वेस्टिगेशन तो कर लें आप उनसे। पुलिस ने अभी तक उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। जहाँ तक बात है अडियाला जेल की, अडियाला जेल में थोड़ी सी सख्ती हुई है, सुनने में आ रहा है, लेकिन ये जो अभी सख्ती है, ये यकीन मानिए ये बिल्ली और चूहे के खेल के अलावा कुछ नहीं है। 2 घंटे की होगी, 2 घंटे बाद फिर सब, रात की होगी, सुबह की नहीं होगी, सुबह की होगी, रात की नहीं होगी, ये खेल चलता रहेगा। तो इसको ट्रीटमेंट वहाँ पर वीआईपी मिलता रहेगा। ना कोई हमें बेवकूफ़ बनाए कुछ कह के, ना बनाने की कोशिश करे। हम इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं और हमने इस सिस्टम को करीब से देखा है। ये सिस्टम इनफैक्ट बनाया ही हमारे लिए गया है, क्योंकि रूलिंग एलीट के लिए तो कोई मसला नहीं, वो जब चाहें कानून बदल दें, कानून में नरमी पैदा कर लें, जो चाहे कानून बना लें। ये जो सब कुछ बनाया जाता है, ये हमारे लिए बनाया जाता है, क्योंकि हम इससे मुतासिर होते हैं। हम आम लोगों की बात कर रही हूँ। खैर, तो मैं ये कह रही हूँ कि जब तक वालिदा से तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, जब तक पुलिस उनको क्लीन चिट नहीं देती, जब तक उनके फ़ोन का फॉरेंसिक नहीं होता,
वो बिल्कुल हम उनको ये नहीं कह सकते कि उनका इस केस में कोई किरदार नहीं है। जो भी उनका किरदार है पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, सामने लाए, नहीं है तो भी सामने लाए, है तो भी सामने लाए। ये एक चीज़ हो गई। सेकेंडली मैंने आपसे ये बात करनी थी कि ये जो शख्स है इसके जो अभी भी इसको सपोर्ट मिल रही है वो अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग। इसको अभी मज़ीद सपोर्ट मिलना शुरू होगी क्योंकि मीडिया हाइप शुरू में केस की बनती है तो कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। इसको सपोर्ट मिलनी है, लेकिन सारा के साथ इस वक्त हमारी सपोर्ट होनी चाहिए और हमारी सपोर्ट होगी। और इसी सिलसिले में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में वो भी एक उसके लिए एक मुजाहिरा किया जा रहा है, उससे यकजहती के इजहार के लिए, उसकी याद में वहाँ पर शमें भी रोशन की जाएंगी। इस्लामाबाद में भी हुआ है। सोशल मीडिया के थ्रू भी हम प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाते रहेंगे। इस केस को हम ज़िंदा रखेंगे क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। डिग्रीज़ ले लेना और हाई जॉब्स पे पहुंच जाना ये सब कुछ आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता। आपका ख़ानदान, आपकी ज़ात, आपकी शान बड़ी इन चीज़ों से नहीं होती। आपकी शान अगर बड़ी होती है, इस्लाम में भी कहा गया है कि तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कि जिसमें तकवा है, परहेज़गारी है, जो गुनाहों से दूर रहता है। तो ये जालिम के साथ खड़े होना सबसे बुरी चीज़ है मेरी नज़र में। जबकि आप जानते हैं उस शख्स का किरदार, आप जानते हैं वो जालिम है, फिर भी अगर आपका ज़मीर इतना मर चुका है कि आप उसके साथ खड़े हैं या किसी भी तरह से उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसको खाना पहुंचा रहे हैं, तो आपकी इंसानियत पर बड़े संगीन सवालात उठते हैं। और आपके घरों में भी बहनें बेटियां हैं, कल को खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी में भी कोई शाहनवाज, कोई ज़ाहिर जाफ़र आ सकता है। क्या उस वक्त भी आप इतने ही खामोश रहेंगे और आप हमें आके कहते रहेंगे कि हम ये ना करें और वो ना दें और वो ना? उस वक्त तो आपका दिल चाहेगा पूरी दुनिया को आग लगा दें। तो ये भी किसी की बेटी थी और उनकी शराफत देखिए, वो अभी तक कानून के रास्ते पे चल रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे केस में आवाज़ उठाई जाए, वो हम उठाते रहेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं। हम सारा के फादर्स, सारा के पेरेंट्स के साथ खड़े हैं और मैं उनको यकीन दिलाती हूँ और किसी भी तवज्जुह से उन तक ये बात पहुँचाइए कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। सिस्टम में बहुत सारी लूप होल्स हैं, सिस्टम आपको बहुत मायूस करेगा, लेकिन हम आपके साथ आखिरी कदम तक खड़े रहेंगे जब तक कि आपकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। सेकेंडली, एक बड़ी ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो सारा की फैमिली है, ये जो जालिम है और जालिम के सपोर्टर्स के लिए बुरी ख़बर है कि उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आप ये भूल जाएं कि आप इस केस को ड्रैग करते रहेंगे, इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाएंगे, तारीख़ पर तारीख़ देंगे, 2-2 हफ़्ते की तारीख़ें लेंगे। तो ये केस जो आपको लगता है कि इस तरह ड्रैग होता जाएगा और वो थक हार के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो अपनी बेटी का मुकदमा लड़ेंगे भी, मुकदमा जीतेंगे भी और हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह इस सफ़र में। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।